गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई चैनल। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। एज द नेम इंडिकेट्स, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। थ्री साइडेड मेजरमेंट, जनरली थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर हमें मिलता है एक राइट एंगल ट्रायंगल, और ट्रिग्नोमेट्री में हम मोस्टली डील करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि एक एंगल होता है 90 डिग्री। क्लियर एवरीवन? तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। बेसिकली हाइट ऑफ अ बिल्डिंग जानने के लिए वगैरह कई जगह लाइव एग्जांपल्स में ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। आगे आगे जैसे हम डील करेंगे वी विल बी डिस्कसिंग। सो बहुत ही इजी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेट्स बिगिन विद। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जानने से पहले जल्दी से एक क्विक ब्रश हम देख लेते हैं, रिकैप। पाइथागोरस थ्योरम, राइट? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसमें हाइपोटेनस स्क्वायर, दिस इज हाइपोटेनस, ओके, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर विच मेक्स द 90 डिग्री जो बनाता है बेस पे वो परपेंडिकुलर है, और दिस इज बेस जब हम इस एंगल से बात कर रहे हैं। क्लियर एवरीवन? सो दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ परपेंडिकुलर है BA और बेस है AC और हाइपोटेनस है BC और CB व्हाटएवर। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। दिस इज पाई, और बेस्ड ऑन दिस ओनली हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे, राइट? सो लेट्स बिगिन विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 6 टाइप्स के है अभी यहाँ पर। तो साइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, कोसेकेंट ऑफ थीटा, सेकेंट ऑफ थीटा, कोटेंजेंट ऑफ थीटा। थीटा इज नथिंग बट इट द नेम ऑफ द एंगल। अगर आप इस एंगल से बात कर रहे हैं तो ये एंगल C है, अगर इस एंगल से बात कर रहे हैं तो एंगल B है। यहाँ थीटा इज इक्वल टू एंगल C, यहाँ थीटा इज इक्वल टू एंगल B एंड सो ऑन। क्लियर एवरीवन? नाउ ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है एंड दिस इज बेस। क्लियर? अब देखते ये फॉर्मूले बनाने से पहले आपके बुक में बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स है। अभी हम ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, इससे मैं आपको अच्छे से क्लियर कराना चाहूँगी, और एक बार थोड़ा सा टाइम लगाकर हम इसे याद रख लेंगे तो हमेशा लाइफ लॉन्ग हमें याद रह जाएगा। अब देखिए, हम सुबह उठे हैं अपने स्कूल, ऑफिसेस, कोई भी बिल्डिंग की तरफ, जहाँ भी हमारा डेस्टिनेशन है हम जाने के लिए तैयार हो रहे। निकलने से पहले एक ग्रैटिट्यूड टू गॉड, वैसे उठते ही हम एक ग्रैटिट्यूड टू गॉड देते हैं फॉर द ब्राइट सनशाइन, न्यू सनशाइन। मेरे वर्ड्स की तरफ प्लीज ध्यान दीजिए, न्यू सनशाइन की तरफ, ठीक है? बिकॉज ये हमें होप देता है, एनर्जी देता है फिर हमारे नए दिन को स्टार्ट करने के लिए। वन थैंक्स। तो जब हम सन हम डायगोनली देख रहे हैं, हम यहाँ पर है, एक डायगोनल है, ये हाइपोटेनस है, दिस इज हाइपोटेनस, राइट? दिस इज हाइपोटेनस। नाउ और सन से एक इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेते हैं अर्थ पर, ओके? दिस इज परपेंडिकुलर। तो अब हम दो साइड्स की बात कर रहे हैं इस केस में। एक है हमारा ये परपेंडिकुलर के साइड की बात कर रहे हैं और दूसरा ये डायगोनल की बात कर रहे हैं। बस ये दो साइड से बनता है और हम सनशाइन के लिए ग्रेटफुल है। तो शाइन फॉर साइन थीटा, शाइन फॉर साइन थीटा, ऐसे याद रख लीजिए। तो बस ये दो साइड्स मिलाकर हमारा साइन थीटा बन जाता है। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगी, डिवाइडेड बाय बेस, सॉरी नॉट बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ओके, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। अब इसी परपेंडिकुलर को ही हम क्या कहते हैं, जब मैं इस एंगल से देख रही हूँ, ठीक है ना, इसी को हम साइड अपोजिट टू एंगल, सपोज मैं इसे लेबल करती हूँ A, B एंड C, साइड अपोजिट टू एंगल A is BC,
राइट एवरीवन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल ए, परपेंडिकुलर, बी सी इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर है बी सी अपॉन हाइपोटेनस है ए बी, ये हो गया साइन थीटा। ओके, सनशाइन में हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक परपेंडिकुलर कितने हाइट पर है और एक डायगोनल, दैट्स इट, दैट इज साइन थीटा। नाउ कम टू कॉस थीटा। कॉस थीटा हम अर्थ पर है और हमारे मदर अर्थ को एक ग्रैटिट्यूड है हमारा, हमेशा रहता है, हमारा सारा बोझा ढोती है, राइट, बिना शिकायत के, और ऊपर से हमें एक ब्यूटीफुल बेस प्रोवाइड कराती है हमारे डेस्टिनेशन की तरफ कदम आगे बढ़ाने के लिए। हमें वॉट एवर द डिस्टेंस क्रॉस करके हम हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बेस बनाती, क्रॉस फॉर कोसाइन थीटा। इट हेल्प्स अस टू क्रॉस द डिस्टेंस, दैट इज कोसाइन थीटा, एंड प्रोवाइड्स अस अ ब्यूटीफुल बेस। सो बेस अपॉन हाइपोटेनस, कोसाइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, आगे से बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आई होप टिल हियर इट इज़ क्लियर। अब ये दोनों चीज़ों में बाद में नहीं होती, स्टार्टिंग में बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि साइन में परपेंडिकुलर है या कोसाइन में परपेंडिकुलर है, एग्जाम जब क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो इस एग्जाम्पल को आप माइंड में रख लेंगे। तो सनशाइन के लिए ये दो साइड्स की चाहिए, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा के लिए क्रॉस करने के लिए ये दो की जरूरत पड़ती है, दो साइड्स की, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो यहाँ पे एंगल एक से हम कंसिडर कर रहे हैं, तो बेस क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन हाइपोटेनस सेम है, दैट इज ए बी। ये दो चीज़ क्लियर है, तो ये सब आपको क्लियर होगी। यहाँ और एक पॉइंट मैं क्लियर कराना चाहूँगी, ये बी सी अपॉन ए बी परपेंडिकुलर बी सी कब बनेगा, हम जब एंगल ए से बात करें। और अगर कोई दूसरे ट्रायंगल में, ठीक है ना, अगर सपोज ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये एक सिचुएशन कोई भी है, और मैं एंगल बी से देख रही हूँ, तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, तब ये बेस हो जाएगा, और इसका साइड अपोजिट ये होगा, इसीलिए तब ये परपेंडिकुलर होगा। इसीलिए जैसे जैसे आपके एंगल्स बदलते जाएंगे, परपेंडिकुलर और बेस बदलते जाएंगे, इसका ध्यान रखना है। इसीलिए हमें यहाँ पे एंगल मेंशन करना जरूरी हो जाता है। साइन ऑफ थीटा में ये हम बी सी कब ले रहे हैं, साइन ऑफ एंगल ए के लिए, कोसाइन ऑफ एंगल ए के लिए। यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि किस एंगल से आप देख रहे हो। क्लियर एवरीवन? सॉरी। अब नेक्स्ट बहुत आसान है, लेट अस प्रोसीड विथ। यहाँ मैं आपको क्लैरिटी के लिए यहाँ लिखती हूँ। अब इनको एक बता देती हूँ, ये जो साइन ऑफ एंगल ए इतना न लिखते हुए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन ए और साइन थीटा, जो भी है, साइन ए, साइन बी, साइन सी, वॉट एवर, साइन थीटा। वैसे ही कोसाइन के लिए लिखते हैं हम कॉस थीटा, कॉस थीटा। टेंजेंट के लिए लिखते हैं टैन थीटा। कोसेकेंट के लिए लिखते हैं कोसेक थीटा, और सेकेंड के लिए लिखते हैं सेक थीटा। को टेंजेंट के लिए लिखते हैं कॉट थीटा। राइट एवरीवन? साइन थीटा देख लिया था हमने, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा देख लिया था हमने, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब टैन थीटा क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो देखिए, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस अपॉन बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो ये दोनों डिनोमिनेटर वाले कैंसिल होकर टैन थीटा का फॉर्मूला बनता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। क्लियर एवरीवन? सो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ओके, अब ये तीन आ गए, तो ये सिर्फ और सिर्फ इनके रिवर्स है, रिवर्स केसेस है और कुछ नहीं है। कोसेक है, यहाँ सी से स्टार्ट हो रहा है। कोसेक किसका रिवर्स है, यहाँ सी है तो यहाँ एस ले लीजिए, दैट इज साइन थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा मीन्स साइन थीटा पी अपॉन एच है, तो कोसेक थीटा एच अपॉन पी है, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं है।
उल्टा कर दीजिए, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में, क्योंकि 1 से डिवाइडेड है वो, ठीक है ना। उसी तरह सेक थीटा जो है वो यहाँ s है, तो यहाँ c कर दीजिए कॉस थीटा डिनोमिनेटर में, 1/cos थीटा। अब cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये एब्रीवेशंस को प्लीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ये हाइपोटेनस अपॉन बेस, P फॉर परपेंडिकुलर लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। इसे आप जब नोट्स बनाएंगे तो अच्छे से बना लीजिए। अब कॉट थीटा इज 1/tan थीटा, बस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय है, इसीलिए इसका उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूलाज जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ मैं और एक बार आपको रिकैप करा देती हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट, and then tan theta is equal to this divided by this। ये कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, ये डिनोमिनेटर कैंसिल होके साइन थीटा में ऊपर क्या है वो यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए परपेंडिकुलर, और कॉस थीटा में न्यूमरेटर में जो है वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज बेस। जब आपको ये तीन याद है तो फिर कोसेक थीटा, डोंट गेट कन्फ्यूज इन कोसेक एंड कॉस। बिगिनिंग में थोड़ा सा होता है, बाद में बिल्कुल नहीं होता है, बहुत इजी है। कोसेक थीटा है, यहाँ c है, तो किसका अपोजिट है, s वाले का अपोजिट है, ओके। यहाँ s वाले का अपोजिट है, तो साइन थीटा का अपोजिट लिख दीजिए, दैट इज हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। क्यों ऐसा, क्योंकि कोसेक थीटा जो है वो 1/sin थीटा होता है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, राइट। अब कोसेक थीटा के बाद सेकेंड, दैट इज सेक थीटा, एब्रीवेशन सेक थीटा। ये s है, तो डिनोमिनेटर में कॉस थीटा आ जाएगा, 1/cos थीटा आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो दिस इज हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस। क्लियर एवरीवन। अब एक बचता है tan थीटा का अपोजिट, दैट इज कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, एंड tan थीटा इज साइन थीटा के ऊपर न्यूमरेटर वाला डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कॉस थीटा का न्यूमरेटर वाला, तो यहाँ पे बेस कॉस थीटा के न्यूमरेटर वाला डिवाइडेड बाय साइन थीटा का न्यूमरेटर वाला, दैट इज परपेंडिकुलर। इसे अच्छे से ब्रेन में बैठा लेंगे तो आगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इटसेल्फ इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अगर ये अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड। और ये अपने फ्रेंड्स में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।